बहुत सारे ऐसे लोग नाकाम होते हैं जिनके पास कैंपेन के लिए बजट नहीं होता। वो बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन वेयरहाउस में ले जाते हैं, उसके बाद लॉन्चिंग करने के लिए उनके पास बजट नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर कि अगर आपने प्राइवेट लेबल का बिजनेस अमेज़ॉन के ऊपर करना है अपना, या आप एज अ वीए किसी क्लाइंट के लिए काम करने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है ना, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको प्राइस का पता ही नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कितनी प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। मैंने इस बारे में ना पोस्ट भी अपलोड की कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। देखिए, दो प्राइस होती हैं, एक नहीं होती। हर प्रोडक्ट की दो प्राइस होती हैं। एक होती है परचेजिंग प्राइस, एक होती है सेल प्राइस। मैं यहाँ पे सेल प्राइस की बात नहीं कर रहा, वो तो सिंपल है। हम देखेंगे हमारा मेन कंपेटिटर कितने की सेल कर रहा है, या उसके अलावा हम ये देखेंगे कि टॉप 10 के जो सेलर्स हैं वो कितने की सेल कर रहे हैं, तो वहां से हम अपने एक प्राइस रख लेंगे। वो तो एक सेपरेट चीज़ है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। इससे पहले भी मैंने ये पोस्ट अपलोड की थी, तो कमेंट में ये था कि 15 से 50, 15 से 20, 25, 35, 45, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। तो ये इस तरह के कमेंट आए थे। और यहाँ पे भी देखें, अंडर 15 to 45, 15 से लेके $45 तक होनी चाहिए। मैं सेल प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं परचेजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं बजट $5000 है, और प्रोडक्ट उनको पसंद आती है, उसका जो पर यूनिट है वो $10 का मिल रहा होता है। देखें, प्राइवेट लेबल के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप 50 यूनिट या 100 यूनिट बजवाओ। आप 1500, 2000, 2500 यूनिट बजवाते हो। 2000-2500 यूनिट कम से कम आपने बजवाने होते हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि हम माइक्रो कर लेते हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल कर लेते हैं, हम कम बजवा लेंगे, तो फिर भी आप कम से कम 1000 तो बजवाओगे ना, 1000 यूनिट तो बजवाओगे ना। अगर आपने अच्छी तरह एक बिजनेस करना है, अच्छी तरह एक प्राइवेट लेबल करना है या प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मिनिमम 1000 यूनिट तो बजवाओगे ना आप। लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केसेस में 2000-2500 बजवाए जाते हैं, लेकिन आप कह लो कि मैं 1000 बजवाना चाहता हूँ, लेकिन बजट आप लोगों के पास है $5000 का एग्जाम्पल के तौर पे, और प्रोडक्ट आपको पसंद आती है पर यूनिट जो $10 का है। अगर 1000 यूनिट लेते हो, $10,000 तो वैसे ही बन जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर। कैंपेन का क्या करना है, ट्रेडमार्क का क्या करना है, और LLC का क्या करना है, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पे अगर बजट आपका $5000 है, $10,000 है, देखिए जितना भी बजट है, कोशिश ये होती है कि प्राइस जो परचेजिंग प्राइस है ना, वो कम होनी चाहिए, $2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने सेल कितने की करनी है, आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आपको $2 या अंडर $2 मिल रही है, जैसे $1.5 की मिल रही है, $1 की मिल रही है, $1.75 की मिल रही है, अब आपने उसको सेल कितने की करना है। आपने ये देखना है कि आपका जो मेन कंपेटिटर है या उसके अलावा जो टॉप 10 सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो कितने की सेल कर रहे हैं, तो आप वहां से डिसाइड करोगे। अब आपने उसको तब सेल करना है जब आपको उसमें प्रॉफिट हो, मिनिमम 25% उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो 2000 यूनिट मैंने लेने हैं, 2000 यूनिट अगर आप लेते हो, तो जैसे कि आप बोलते हो 2000 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ, तो कितना होगा, $20,000 बन जाएगा। अगर आप 2000 यूनिट लेते हो और आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ, तो ये $20,000 बन जाएगा। अब बताओ कैसे सर्वाइव करोगे आप, किस तरह से सर्वाइव करोगे आप। आई थिंक पिछले हफ्ते मुझे 3 प्रोडक्ट किसी ने भेजी कि मैंने ये सेल करनी है प्राइवेट लेबल के अंदर, तो बजट पूछा तो बजट $5000, $6000 से ज़्यादा कम ही होता है। बहुत कम केसेस में लोग हमें ये बोलते हैं कि हमारा $10,000 से $15,000 बजट है। जब $5,000-6,000 बजट है और 3 प्रोडक्ट मुझे भेज रहा है, और 3 प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट की जो प्राइस थी ना, एक की $7.5 थी परचेजिंग प्राइस, एक की 10 थी, एक की 9 थी। और अगर आप 10, 12, $8 के साथ जाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर आपका बजट हो ना $20-25,000, तो फिर आप $7-8 वाली प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल है ना। देखें, 2000 अगर आप यूनिट लेते हो, मल्टीप्लाई आप करते हो 2 के साथ, तो क्या होगा, $4000 की इन्वेंट्री बन जाएगी आपकी।
अगर आप कहते हो नहीं जी प्रोडक्ट की प्राइस ये है, $1.50 $3000 की इन्वेंट्री मिल जाएगी आपको, बाकी पीपीसी के लिए रखो, ठीक है, पीपीसी के लिए रखो आप। उसके अलावा वो भी देखो, जैसे हाँ ट्रेडमार्क भी आपने बाद में करवाना है, आपने स्टार्ट करने से पहले एलएलसी भी ओपन करनी है। तो बजट के मुताबिक डिसाइड किया करो किस प्रोडक्ट के अंदर जाना है। सेल प्राइस का कोई मसला नहीं होता, वो तो हम सिंपल देख के डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ सबसे जो मेन इशू होता है परचेजिंग प्राइस का ही आइडिया नहीं होता। वो कहते हैं भाई $5 की मिल रही है और बजट में चीज़ें फिट नहीं होती। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि बजट जितना भी हो आप उसके मुताबिक खुद को फिट करो, आप खुद को एडजस्ट करो कि हाँ भाई अगर मेरा बजट कम है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 क्लाइंट आते हैं, कहते हैं $5000 है, कहते हैं $15000 है, डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, कम प्राइस वाली प्रोडक्ट के साथ जाऊँगा। और अगर ज़्यादा बजट वाला है उसके लिए भी मैं कम के साथ ही जाऊँगा, एकदम से मैं $15 पर यूनिट वाली प्रोडक्ट परचेज नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा $2 या मैक्सिमम $3 से ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए बजट को देखते हुए। तो परचेजिंग प्राइस, जो भी लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं या आप कर रहे हो या आप एज अ वीए किसी क्लाइंट के लिए प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो परचेजिंग प्राइस हमेशा जहन में रखना है, $2 या $2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, $2 या $2.5, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बजट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप जौन सी मर्जी प्राइस के साथ जाओ, लेकिन एवरेज प्राइस इतनी होनी चाहिए नॉर्मल केसेस के अंदर, $2, $2.5, मैक्सिमम $3। ये $15, $20, $50 इसको अवॉइड करना है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपके पास फिर बजट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग नाकाम होते हैं जिनके पास कैंपेन के लिए बजट नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट तो अमेज़न वेयरहाउस में ले जाते हैं, उसके बाद लॉन्चिंग करने के लिए उनके पास बजट नहीं होता, गिव अवेज के लिए बजट नहीं होता, कैंपेन के लिए बजट नहीं होता, एक्सटर्नल कैंपेन, इंटरनल कैंपेन, किसी के लिए भी उनके पास बजट नहीं होता, वहाँ स्टक हो जाते हैं, जिस वजह से फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो चीज़ें आपने सारी समझनी है, प्रॉपर एक प्लान देखना है, एक बजट को डिवाइड पहले करना है कि इतना बजट है, सिंपल है कि ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अगर कोई $5000 के साथ है तो पहले $5000 को लिख लो कि मैं इस $5000 में कहाँ कहाँ कितने लगाऊंगा। अगर $10,000 है तो कहाँ कहाँ कितने लगाऊंगा, कितनी प्राइस वाली प्रोडक्ट के साथ मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, ये पहले आपने देखना है। ट्रेडमार्क के ऊपर कितने लगेंगे, पीपीसी के ऊपर आपने साइड पे रखने हैं, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी है और यूनिट आपने डिसाइड करने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी होगा कि हमें यूनिट कितने ऑर्डर करने हैं। देखें हर रंग के लोग होते हैं, कुछ लोग ना टेस्टिंग कर लेते हैं, कुछ लोग टेस्टिंग के लिए 200 यूनिट ले जाते हैं, 2 प्रोडक्ट उठाएंगे, 200 यूनिट ले लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, उनमें से जो अच्छी होगी फिर उन्होंने क्या करना है 1000 15 मिनिमम 1500 2000 यूनिट उन्होंने उठाने हैं, ठीक है। अब यूनिट आपने कितने ऑर्डर्स करने हैं, यूनिट्स, अब यूनिट डिपेंड करता है, एक तो बजट है, वो तो मैं बता चुका हूँ बजट के बारे में, सेकंड है आपका जो मेन कंपैटिटर है ना वो कितनी सेल ले रहा है महीने की, या जो प्रोडक्ट आप सेल करने लगे हो ओवरऑल उसकी सेल कितनी है, टॉप 10 जो सेलर्स हैं वो कितनी सेल कर रहे हैं महीने की। आप वहाँ से आपने आइडिया लगाना है कि मैं कितने यूनिट ऑर्डर करूँ, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं अगर वो 5000 महीने की सेल कर रहा है 5000 ऑर्डर कर दो यूनिट, नहीं, आप वहाँ 2000 तो करो कम से कम। अब 2000 क्यों करने हैं, 1000 क्योंकि अमेज़ॉन जो है ना वो मोस्टली केसेस में फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट्री रिसीव करता है वो 1000 यूनिट करता है। हम 2000-2500 इसीलिए लेते हैं कि हम डायरेक्ट यूएसए में किसी प्रेप सेंटर पे वो भिजवाते हैं, पहले किसी थर्ड पार्टी के पास भिजवाया जाता है वो स्टॉक, उसके बाद वहाँ से 1000 यूनिट अमेज़ॉन वेयरहाउस में भिजवाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो सेल होते हैं और आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले हमने फिर वहीं से दोबारा इन्वेंट्री भिजवानी है। अगर हम 1000 डायरेक्ट चाइना से यूएसए भिजवाएंगे 40 दिन लग जाएंगे, और अगर हम
जैसे ही मतलब हम दोबारा ऑर्डर करने लगते हैं तो डेफिनेटली वो भी टाइम लगेगा, तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से रैंकिंग गिर जाती है और फिर उनको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे भी बेशुमार लोग हैं, हर रंग के लोग मिलेंगे, हर फील्ड के अंदर मिलेंगे, कामयाब भी मिलेंगे, बार बार मतलब गिर के उठते हैं वो भी मिलेंगे, सारा कुछ ही मिलेगा आपको। आपने डिसाइड करना है अपना प्राइवेट लेबल करना है या आपने किसी का करना है। आपने परचेजिंग प्राइस को जितना मैंने बोला है उतना रखना है। सेल प्राइस की बात ही नहीं हो रही, वो तो सिंपल है, रख लेंगे जो मतलब प्रॉफिट जहाँ पे होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे 15 की बेच रहे हो, आप 20 की बेचना शुरू कर दो, 25 की बेचना शुरू कर दो, सेम प्रोडक्ट नहीं। कोशिश होती है कि अगर किसी से प्राइस बढ़ानी है तो $1-2 ऊपर कर लो, आप $1-2 ऊपर कर लो आप, ठीक है, या आप सेम कर लो या $1-2 नीचे कर लो, बट आपने देखना है कि प्रॉफिट कहाँ पे है। प्रोडक्ट परचेज करते हुए आप पीपीसी के बजट को भी ज़हन में रखा करो। बिलीव करो, बड़े ऐसे लोग हैं, मैं बताऊंगा रीजंस क्या हैं प्राइवेट लेबल या होलसेल में फेल होने की रीजंस क्या हैं लोगों की, क्योंकि मेरे सामने केस आते रहते हैं। तो बताऊंगा मेन रीजंस कि लोग नाकाम क्यों होते हैं, जो स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी मुश्किलों से कहीं पहुंचते हैं, फिर क्या रीजंस ऐसी होती हैं कि वो फेल हो जाते हैं। टोटली हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सवाल बहुत पूछा जाता था कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की प्राइस होनी कितनी चाहिए, मतलब